इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहला ILO, ILO के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका स्थापना कब हुआ? 1919। कब? 1919 में ILO की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, ILO के 1919 जिनेवा। एलन लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? लीग ऑफ नेशन के 1920 में। कब? 1920 में लीग ऑफ नेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। इसका संस्थापक कौन था? वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति। स्थापना किया था वुडरो विल्सन के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप स्थापना किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप स्थापना किया गया था लीग ऑफ नेशन। कब? 1920 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना किया गया था। 7 अप्रैल 1948 स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। इसका एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। नेक्स्ट है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका स्थापना 1948, 1948 में। गैट की स्थापना 1948, हेडक्वार्टर जिनेवा। इसके स्थान पर WTO की स्थापना हुआ था। WTO की स्थापना इसी के WTO की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 13 जनवरी 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, इसके हेडक्वार्टर जिनेवा, गैट के स्थान पर। नेक्स्ट है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950 में। इसकी स्थापना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर जिनेवा। नेक्स्ट है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1964 में। अंकटाड की स्थापना 1964, हेडक्वार्टर जिनेवा, 1964। नेक्स्ट है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। कब? 2006 में। 2006, हेडक्वार्टर जिनेवा। नेक्स्ट है रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 8 मई 1863, 8 मई 1863, हेडक्वार्टर जिनेवा। रेड क्रॉस दिवस 8 मई के। संस्थापक हेनरी डेविड, नोबेल प्राइज 1901 में। तो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863। रेड क्रॉस की संस्था का नोबेल मिला था 3 बार मिला, 1917, 1994, 1963। 1794, 63। यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, जिसे यूरोपियन आर्थिक परिषद कहा जाता है, इसकी स्थापना DRDO के टाइम हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर जिनेवा। नेक्स्ट है इक्टा, यूरोपियन काउंसिल ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी स्थापना कब हुआ था? इक्टा का 3 यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का स्थापना 1998 में, हेडक्वार्टर जिनेवा, 98 जिनेवा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा। इसका संगठन की स्थापना 1967 में हुआ था। 1967 में विश्व बौद्धिक संगठन की स्थापना हुआ था। 1967 में जिनेवा, हेडक्वार्टर इसका। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 1865, हेडक्वार्टर जिनेवा। नेक्स्ट है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894, इसकी स्थापना 1894 में लुसाने के स्विट्जरलैंड में हुआ था। लुसाने के स्विट्जरलैंड। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ? 1776 BC में, यूनान के एथेंस में। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक का खेल का शुरुआत 1896 में कहाँ हुआ था? यूनान, एथेंस। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896, प्रथम ओलंपिक 776। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक पिएरे डी क्वार्टिन। प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक पदक विजेता केडी यादव, कांस्य पदक 1952 में जीता था।
प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक पदक केडी जादव, खेल कुश्ती, और इसका हेलेंस्की ओलंपिक है। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक, कब? 2000 में। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कब? 2000 में। इसका खेल वेट लिफ्टिंग है और इसका सिडनी ओलंपिक। व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा, इसका स्थापना 2008 में। व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल कब जीता? 2008 में अभिनव बिंद्रा। और शूटिंग 10 मीटर बीजिंग ओलंपिक, पहला गोल्ड मेडल कौन जीता? अभिनव बिंद्रा। कब? 2008 में, शूटिंग और बीजिंग ओलंपिक। 2020 से 21 में टोक्यो जापान, 2024 में फ्रांस के पेरिस में, और 2028 में लॉस एंजल्स में हुआ था व्यक्तिगत। 2032 में कहाँ होगा? व्यक्तिगत श्रेणी। तो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020-21 में, और फ्रांस के पेरिस में हुआ था ओलंपिक 2024 में। 28 में कहाँ हुआ? लॉस एंजल्स अमेरिका में। 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत। 28, 32, 36 अमेरिका भारत ऑस्ट्रेलिया। 28, 32, 36 अमेरिका भारत ऑस्ट्रेलिया। 28, 32, 36। नेक्स्ट है FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो 1924 में FIH फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ हॉकी 1924। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, इसकी स्थापना डेट ऑफ बर्थ कब हुआ था मेजर ध्यानचंद के? 29 अगस्त 1904। हॉकी में 11 खिलाड़ी। हॉकी में टोटल कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। और भारत है जो ओलंपिक में हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता कब? तो 28, 32, 36, 48, 52 और 56, 64, 80। लास्ट में 1980 में जीता था लास्ट गोल्ड टाइम हॉकी में 1980। और पहली बार 1928 में, लास्ट में 1980 में हॉकी में गोल्ड कप जीता था। नेक्स्ट है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना 1948 में IUCN की स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर ग्लांड के स्विट्जरलैंड में। और इसके अंतर्गत WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह विश्व प्राकृतिक निधि, इसकी स्थापना 1961। विश्व प्राकृतिक निधि स्थापना 1961। इसका हेडक्वार्टर ग्लांड के स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, कब इसकी स्थापना? 1961। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर ग्लांड के स्विट्जरलैंड में होता है। नेक्स्ट है यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना। और यूनिसेफ डे 11 दिसंबर, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अमेरिका में। नेक्स्ट है इंटरपोल को फुल फॉर्म द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1923 में हुआ था इंटरपोल का, 1923। और इसकी हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में इंटरपोल। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम। इसके एस्टेब्लिशमेंट 1926 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर लंदन के ब्रिटेन में। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। पहला कॉमनवेल्थ गेम का 1930 में हैमिल्टन के कनाडा में। भारत सदस्य बना था कॉमनवेल्थ का, तो 1949 में बना था, 1949। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में। इसका मुख्यालय लंदन। नेक्स्ट है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में। 16 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर रोम के इटली। और इसकी खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। नेक्स्ट है ओपेक, इसका फुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन है और इसकी स्थापना कब हुआ था ओपेक के 1960। इसका हेडक्वार्टर बगदाद के इराक में। वर्तमान में संगठन 15 देश सदस्य हैं। ओपेक में कितना टोटल 15 देश हैं। इसका स्थापना 1960 में। नेक्स्ट है CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी की स्थापना 1996 में किया गया था और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है तो ऑस्ट्रिया के वियना में। ऑस्ट्रिया के वियना में है CTBT। इसकी स्थापना 1996 में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। 1957 में हुआ था और इसकी हेडक्वार्टर वियना में। अरब लीग की स्थापना 1945 में हुआ था। अरब लीग 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कायरा के मिस्र में हुआ था। अफ्रीकन यूनियन। इसकी स्थापना कब हुआ था 2002 में अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा इथियोपिया। और कुछ देश हैं इसमें 55 देश हैं टोटल। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं तो अफ्रीकी संघ में 55 देश। इसके अफ्रीकी यूनियन की एस्टेब्लिशमेंट 2002 में और G20 और 2023 में G20 भारत किया था और 21वां सदस्य बना था अफ्रीकी संघ। कौन बना था अफ्रीकी संघ। अफ्रीका यूनियन 55 देश है अफ्रीका यूनियन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2002। नेक्स्ट है इसे इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका। इसका स्थापना कब हुआ 1958 में 1958 में और इसके हेडक्वार्टर एडिस अबाबा है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग की स्थापना 1958 एडिस अबाबा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में होता है और कब हुआ था 1963 में। हेडक्वार्टर एडिस अबाबा था। नाटो के फुल फॉर्म क्या होता है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। इसका सदस्य 32 देश हैं और 31वां फिनलैंड है 32वां स्वीडन है। 31वां कौन है फिनलैंड 32वां स्वीडन है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। कौन है नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था यूरोपियन यूनियन के और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बेल्जियम। वर्तमान सदस्य कितने 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन 1958 27 देश और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था तभी 27 देश में बच रहा। पहले 28 था। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है DRDO जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था तो 1958 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली और इसका DRDO समीर भी कामत लेकिन अभी चेंज हो गया। नेक्स्ट है नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1958 हुआ था और इसका वाशिंगटन DC USA। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था G20। G7 की स्थापना कब हुआ था तो 1975 में 1975 में जर्मनी में हुआ था G7 के 1975 में। जर्मनी फ्रांस जापान USA इटली कनाडा और इंग्लैंड। जर्मनी फ्रांस जापान USA इटली कनाडा इंग्लैंड में सदस्य बना था G7 का। नेक्स्ट है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुआ था ICC का और इसका हेडक्वार्टर दुबई है और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन ICC के जैसा। नेक्स्ट है BCCI बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था बोर्ड BCCI इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी। नेक्स्ट है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु और इसका वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। नेक्स्ट है SDC सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर यह सैटेलाइट को क्या करते हैं लॉन्चिंग सिस्टम यहीं से होता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ तो हरिकोटा में और पुलिकट झील के निकट में। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संगठन यह तिरुवनंत के केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंत के केरल में और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम चांदीपुर उड़ीसा में। मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ तो चांदीपुर उड़ीसा में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका
मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में। मिसाइल के जनक APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ वुमेन टेसी थॉमस। मिसाइल मैन ऑफ वुमेन टेसी थॉमस। अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर। अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर। भारत सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ, तो देहरादून में। देहरादून में सुदूर संवेदी केंद्र है। भारतीय सुदूर संवेदी कहेगा तो संवेदी केंद्र भारतीय सुदूर संवेदी देहरादून। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी कहेगा तो हैदराबाद। राष्ट्रीय कहेगा तो हैदराबाद और भारतीय कहेगा तो देहरादून। नेक्स्ट है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 ढाका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो काठमांडू। टोटल सार्क में 8 देश हैं। MBBA स्पेन। इसका ट्रिक है, M से क्या हो गया तो मालदीव, B से बांग्लादेश और B से भूटान। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और A से श्रीलंका। P से हो गया पाकिस्तान और A से क्या कौन हो गया, तो A से हो जाएगा, ये ऐसे ही है ना, अफगानिस्तान। I से इंडिया और N से नेपाल। तो मालदीव में बांग्लादेश, भूटान, फिर बाद में श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो MBBA स्पेन इसका ट्रिक है। सार्क का 8 देश टोटल। नेक्स्ट है बिम्स्टेक और इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में और बांग्लादेश के ढाका में। बिम्स्टेक के सदस्य 7 हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। बांग्लादेश हो गया पाकिस्तान के छोड़कर और अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देश हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें नहीं, तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, ये दोनों छोड़ के बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। थाईलैंड, नेपाल, भूटान। पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं है बिम्स्टेक में पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं। नेक्स्ट है आसियान, एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1967 में, 1967 में। और इसकी स्थापना इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसमें टोटल सदस्य कितने, तो 11 आसियान में। नवीनतम सदस्य बने तिमोर लेस्टे। और आसियान में टोटल देश हैं, पहले हो गया कौन कौन, इसमें पाकिस्तान नहीं है। पहला नंबर पाकिस्तान नहीं है, दूसरा नंबर श्रीलंका नहीं है, फिर बाद में भूटान भी नहीं है और नेपाल भी नहीं है, ठीक ना। इंडिया जितना भी, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर ईस्ट। तो टोटल इसमें कितने देश थे, तो 11 देश हैं आसियान में। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर ईस्ट। नेक्स्ट है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में और इसका मुख्यालय मनीला के फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये मनीला में। ADB की स्थापना 1966 में। नेक्स्ट है ब्रिक्स। इसका फुल फॉर्म होता है B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया गया था। कब, 2009 में ब्रिक्स। इसकी हेडक्वार्टर संघाई के चीन में। ब्रिक्स देशों में कौन कौन है, ब्रिक्स देशों का बैंक है NDB, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में और ब्रिक्स का 2009 में। नेक्स्ट है SGO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 में बीजिंग में हुआ था, 2001 बीजिंग। नेक्स्ट है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में, और मदद किया था किसे, तो फ्रांस से किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 फ्रांस से किया था, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ, तो गुरुग्राम के हरियाणा में, गुरुग्राम के हरियाणा में हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर का। ये कौन सा, मैनहट्टन द्वीप पर है। ये 17 एकड़ है, और जॉन रॉकफिलर जूनियर इसकी क्या है, तो जॉन रॉकफिलर ज़मीन दिया था दान में, और ये कितना 39 मंजिला है और 6 अंग है। जॉन रॉकफिलर जूनियर इसका दान किया था ज़मीन को, 39 मंजिला है, टोटल 6 अंग है इसका। कुल सदस्य 193 सदस्य हैं यूएनए में, 193 नवीनतम सदस्य दक्षिण सूडान है नवीनतम सदस्य, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर बना था, और इसका 6 अंग है। 6 अंग कौन कौन, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप। महासभा हो गया, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा क्या है, तो ट्रस्टीशिप परिषद है। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं ट्रस्टीशिप। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं ट्रस्टीशिप परिषद। और यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इसकी भाषा कौन कौन है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और कुल भाषाएं क्या है, तो चीन, अरबी, रशियन, स्पेनिश। चीन, अरबी, रशियन, स्पेनिश क्या है, तो इसका टोटल भाषाएं। और इसका लोगो क्या है, तो जैतून के पत्ती है, बैकग्राउंड इसका क्या है, तो सफ़ेद है, और भी इसका मानचित्र कैसा है, तो नीला। इसका लोगो में जैतून की पत्ती है यूएनए के, और बैकग्राउंड में क्या है, तो सफ़ेद है, और विश्व मानचित्र में नीला दिखाई देता है। विश्व मानचित्र में नीला, बैकग्राउंड में सफ़ेद, बैकग्राउंड में सफ़ेद। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल, ये दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। इसका कुल सदस्य कितना, 15, अस्थायी रूप से 5 होते हैं, और अस्थायी रूप से 10 होते हैं। अस्थायी का काल होता है जो इन्फिनिट, अनंत काल तक होता है, जबकि अस्थायी को 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद, इसमें 5 सदस्य होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ABC फाड़ देंगे, ABC को फाड़ देंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, ABC को फाड़ देंगे। सुरक्षा परिषद के 5 देश हैं, और 5 सदस्य होते हैं, और 10 अस्थायी होते हैं, टोटल 15 होते हैं सदस्य। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय द हेग। कुल जज कितना, 15 होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 15। और इसका प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, और प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 जज क्या होते हैं, तो चेंज होते रहते हैं, निष्कासन या नियुक्ति किया जाता है 1/3 को, 9 वर्ष कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नैरोबी में, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुआ था, 5 जून 1972 में स्टॉकहोम के स्वीडन में किया गया था। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को 1972 में स्टॉकहोम के स्वीडन में पर्यावरण दिवस 5 जून को, और शुरुआत हुआ था 1974 में, शुरुआत किया गया था 1974 में। नेक्स्ट है UNDP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1965 में किया गया था UNDP का, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, और इसका रिपोर्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा HDI का मानव विकास योजना और आधार शिक्षा है, और प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। HDI शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट है नेम, इसका नन एलाइज मूवमेंट, इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड के सर्बिया, और इसका भारत के सदस्य, गुट निरपेक्ष के सदस्य भारत में उस टाइम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इंडिया के सुकर्णो, और मिस्र के अब्दुल नासिर, और घाना के क्वानो नाक्रिनो थे, और मिस्र के अब्दुल नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो थे, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रेजेट टिटो थे।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के टाइम पर सब मिलकर किया था। कौन कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्नो, मिस्र के अब्दुल नासिर, घाना के ख्वानो नाक्रिमो, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रिजो टिटो के द्वारा मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुरू किया था 1961 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और इसका सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में, और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन देता है और IMF ऋण अल्पकालीन रहता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था वाशिंगटन डीसी, और इसका ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है डब्ल्यू बैंक और IMF को जुड़वा बैंक कहा जाता है। डब्ल्यू बैंक ब्लड बैंक के वर्ल्ड बैंक को अल्पकालिक खिड़की कहा जाता है IMF का। UNFCCC, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना UNFCCC की स्थापना 1992 में हुआ था बॉन के जर्मनी में। कब? बॉन के जर्मनी में 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहा जाता है NGT के, और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 के अनुच्छेद 21 के तहत किया गया था। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 में NGT की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुआ था। 2 दिसंबर 1970 के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है मेजर अवार्ड्स। भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। इसकी स्थापना 1902 जनवरी 1954 में स्टार्टिंग किया गया था भारत रत्न को, और इसमें पीपल के पत्ते, आगे की ओर सूर्य और अशोक के स्तंभ रहता है, सत्यमेव जयते, राशि शून्य राशि था भारत रत्न। धातु तांबा के बना हुआ था। भारत रत्न की पट्टी का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, और ये वरीयता क्रम में 7A में आता है। भारत रत्न वरीयता क्रम में 7 है। सिफारिश में प्रधानमंत्री द्वारा और राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, प्रधानमंत्री लेकिन देगा राष्ट्रपति। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है भारत रत्न, 26 जनवरी को। और इसका क्षेत्र क्या है? तो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और खेल, टोटल 5 क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है। कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और खेल। 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को निमंत्रण दिया जाता है, और ये क्या? तो टैक्स फ्री होता है। वायुयान, ट्रेन तथा बस की टिकट फ्री रहता है, वायुयान, ट्रेन और तथा बस का। मरणोपरांत भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था भारत रत्न की शुरुआत 1955 में मरणोपरांत दिया गया था। अधिकतम 3 लोग के जीवित दिया जाता है, अधिकतम 3 लोग के, और अभी तक 2024 तक 53 भारत रत्न दिया गया। प्रथम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरा CV रमन 1930 में दिया गया था। पहली बार दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और CV रमन को दिया गया था। भारत रत्न विजेता प्रथम वैज्ञानिक CV रमन, और 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, और 1954 के बाद 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 63 में जाकिर हुसैन। 62 में किसको? तो राजेंद्र प्रसाद, 55 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 63 में जाकिर हुसैन, और 1971 में इंदिरा गांधी प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, इंदिरा गांधी 71 में, 63 में जाकिर हुसैन, 62 में राजेंद्र प्रसाद। 66 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था, और पहली बार मरणोपरांत शुरू किया गया था 1955 में। 66 में लाल बहादुर। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। 1979 में शांति के लिए मदर टेरेसा, 1979 में शांति के लिए। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाले। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। इसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल के संगठन किए थे 1900 यही, और खुदाई खिदमतगार 1929 में स्थापना किए थे।
खान अब्दुल गफ्फार खान को, और इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। 1987। 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया था। 1990। ये दक्षिण अफ्रीका गांधी प्रथम अफ्रीका जिसे भारत रत्न दिया गया। दूसरा विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1993 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न, 1993 में नोबेल प्राइज दिया गया था नेल्सन मंडेला को। नोबेल प्राइज 1993 में, भारत रत्न 1990 में। 1990 में भीमराव अम्बेडकर को भी दिया गया था। 1990 में भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को दिया गया था 1990 में। और 1992 में सत्यजीत रे को दिया गया था, सिनेमा कला के लिए दिया गया था 92 में। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में दिया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम। और 1998 में एस.एस. सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था, प्रथम संगीतकार थे एस.एस. सुब्बालक्ष्मी। 1998 में भारत रत्न दिया गया था। 1999 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया था, और नोबेल पुरस्कार 1998 में जीते अमर्त्य सेन। 1999 में भारत रत्न, और एक साल पहले 98 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर प्रसाद, इसे 5 ग्रैमी अवार्ड दिया गया, और पहली बार दिया गया था 1968 में। तो 1999 में तो रविशंकर प्रसाद को भारत रत्न मिला था 1999, रविशंकर प्रसाद 1999। और पहली 5 ग्रैमी अवार्ड में पहला ग्रैमी अवार्ड 1968 में, और भारत रत्न 1999 में दिया गया था रविशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट है 2001 में दिया गया लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था। और देश का सर्वोच्च एकमात्र जो पद्म भारत रत्न भी दिया गया बिस्मिल्लाह खां, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री दिया गया, चारों पदक दिए गए बिस्मिल्लाह खां को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के लाल किला में शहनाई बजाए थे, 15 अगस्त 1947 को। बिहार के बक्सर और डुमरांव में स्थित है। बिस्मिल्लाह खां कहाँ के? तो बिहार के बक्सर के डुमरांव गांव के इनका जन्म स्थली है। बिस्मिल्लाह खां बक्सर। 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, और सबसे युवा जो 40 वर्ष की उम्र में दिया गया था भारत रत्न 2014। नेक्स्ट है 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला था, 4 मरणोपरांत और 1 जीवित को दिया गया था 2024 में। और 1 जीवित में लाल कृष्ण आडवाणी थे, और बाकी सब चौधरी शरण, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और एम.एस. स्वामीनाथन। चौधरी शरण, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, जो 4 को मरणोपरांत दिया गया था। सबसे अधिकतर उम्र में भारत रत्न दिया गया तो धोंदू केशव कर्वे को, जो 100 वर्ष की उम्र में दिया गया था सबसे अधिकतम 100 वर्ष के उम्र में। भारत रत्न 2 बार बंद कर दिया गया था, तो 1977-78 में और 1935 और 95 में। 1993 और 95 में दो बार बंद किया गया, 1993 से 95 तक और 1977 से 78 तक। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उस टाइम, और सुप्रीम कोर्ट केस के कारण 18 उपाधियों के अंत के लिए ये था 1993 से 95 के बीच में। और नागरिक सम्मान पुरस्कार सबसे टॉप पर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद विभूषण, भूषण, फिर पद्म श्री, जैसे नीचे जाएंगे घटते जाएगा। फिर पद्म पुरस्कार है, ये प्रथम पद्म पुरस्कार विजेता कौन है? तो जिग्मे दोरजी वांगचुक, ये भूटान के राजा थे जिग्मे दोरजी वांगचुक, जिन्हें प्रथम पद्म पुरस्कार दिया गया था जिग्मे दोरजी वांगचुक को। वीरता पुरस्कार में 3 टॉप पर हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर सबसे टॉप पर, फिर बाद में महावीर पुरस्कार, फिर बाद में वीर पुरस्कार। तो महावीर चक्र शुरुआत 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र शुरुआत किया गया था, और प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा 26 जनवरी 1950 को स्टार्टिंग। युद्ध में शांतिकालीन सबसे बड़ा पुल कहा जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। चक्र कितने? 3 वो जो युद्ध के शांति के लिए था, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। पहला व्यक्ति हवलदार सिंह को दिया गया था अशोक चक्र, और पहला महिला नीरज बनोत को दिया गया अशोक चक्र। पहला व्यक्ति में अशोक चक्र दिया गया हवलदार सिंह को, और दूसरा महिला में दिया गया था नीरज बनोत के, जो वायुयान हाईजैक 1986 में हुआ था, वो
इन्हीं के लिए दिया गया था अशोक चक्र। और पुरस्कार मिला था 1987 में। हाईजैक हुआ था वायुयान 1986 में और पुरस्कार मिला 1987 में निर्जा बनोत के 87 मिला था। सभी पुरस्कार के सबसे टॉप पर भारत रत्न, परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण। भारत रत्न सबसे आगे, फिर बाद में सबसे टॉप पर भारत रत्न के बाद परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद क्या हो जाएगा अशोक चक्र, परमवीर चक्र के बाद अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद कौन आ जाएगा पद्म विभूषण, फिर पद्म विभूषण के बाद भूषण, याद रखना। तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र बीच में आ जाएगा भारत रत्न के बाद। नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़ा पुरस्कार, इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल 10 दिसंबर को किया गया था। 10 दिसंबर 1896 में किया गया था नोबेल प्राइज़ की एस्टेब्लिशमेंट। नोबेल पुरस्कार दिया गया था 10 दिसंबर को और नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में किया गया था। जन्म 1833 में स्वीडन में हुआ था, 1833। पिता इमैनुअल नोबेल के द्वारा दिया गया नोबेल पुरस्कार, इसका डायनामाइट की खोज किए थे अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट के आविष्कार किए थे 1867 में। पेटेंट 20 वर्षों के लिए 255 पेटेंट वस्तुओं पर था। इस किसका बना होता तो नाइट्रोग्लिसरीन का बना हुआ था। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक पदार्थ था। 1888 में अल्फ्रेड नोबेल ने फैक्ट्री में आग लगी और फ्रेंच पत्रिका ने मौत के सौदागर क्या किया तो मौत की उपाधि दे दिया। किसको अल्फ्रेड नोबेल को क्या किया तो मौत के सौदागर की उपाधि दिया था। कौन फ्रेंच के पत्रिका था। वसीयत दुनिया में सबसे मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वसीयत के रूप में। नोबेल पुरस्कार वर्तमान में समय में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य ये सब स्टॉकहोम के स्वीडन में दिया जाता है और शांति ओस्लो के नॉर्वे में दिया जाता है और अर्थशास्त्र है जो स्टॉक स्वीडन में और उसकी घोषणा 1968 में और शुरुआत 1969 में हुआ था। अर्थशास्त्र के लिए घोषणा किया गया था स्टॉक के स्वीडन में और 68 में किया गया था, शुरुआत 1969 में। और पहला रेगनर प्रिज को दिया गया था इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 1969 में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में किया गया था और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था। शांति क्षेत्र में सबसे पहले हेनरी ड्यूरेंट के 1901 में दिया गया था। हेनरी ड्यूरेंट को जो रेड क्रॉस की स्थापना किए थे 8 मई 1863 में हेनरी ड्यूरेंट को दिया गया था। सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को 3 बार मिला, 17, 44, 63, 17, 44, 63 शांति के क्षेत्र में और मुख्यालय जिनेवा, रेड क्रॉस 8 में। 1903 में रेडियो एक्टिव पीरे क्यूरी ने 1911 में रेडियम की खोज, एकमात्र महिला जो 2 बार नोबेल पुरस्कार करने वाले 2 बार नोबेल पुरस्कार जीते मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग और जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीते हैं कौन कौन मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीते हैं मैरी क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीते हैं मैडम क्यूरी हो गया, लिनस पॉलिंग 2 बार जीते हैं, जॉन बर्डिन भी 2 बार जीते हैं और फ्रेडरिक सेंगर भी जीते हैं। बर्डिन, सेंगर, पॉलिंग, बर्डिन, सेंगर ये 2 बार नोबेल पुरस्कार जीते हैं। शुरुआत में मरणोपरांत दिया गया था, मरणोपरांत बंद किया था 1974 में। सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जॉन एन गुडनेट ने किया था 97 वर्ष। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान में 2014 के शांति के कैलाशार्थी को दिया गया था। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई 2014 में जो शांति के लिए कैलाशार्थी जो बचपन बचाओ आंदोलन के तहत दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीयों को नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में दिया गया था। 1913 1913 में दिया गया था प्रथम भारतीयों को। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन को 1930 में दिया गया था नोबेल प्राइज और भौतिक के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए 28 दिसंबर 1928 में दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को।
नेक्स्ट है डॉक्टर अरविंद खुराना, ये 1968 में दिया गया था। डीएनए संश्लेषण और प्रोटीन के लिए दिया गया था अरविंद खुराना को। और 1979 में किसको, तो मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 शांति के क्षेत्र में। एस चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज 1983 भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, 1983 में दिया गया था एस चंद्रशेखर को। अमर्त्य सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। और बीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, बीएस नायपाल को। वेंकट रामकृष्णन को दिया गया था 2009 में दिया गया था रसायन के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन को। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में दिया गया था 2019 में दिया गया था नोबेल प्राइज, अभिजीत बनर्जी 2019 में। महात्मा गांधी का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था और नाम के घोषणा हुआ था 37 में, 38 में, 39 में, 47 में, 48 में। 37, 38, 39, 47, 48 ये 5 बार घोषणा हुआ था लेकिन दिया गया था नहीं। और नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका इस साहित्य के क्षेत्र में ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। 1961 में दिया गया था और इसका स्थापना 1961 में, ज्ञानपीठ 1961, शुरुआत 1965 में पहली बार जी शंकर कुरुप को। और 1965 में केरल के मलयालम को दिया गया था, जी शंकर कुरुप को दिया गया था ज्ञानपीठ 1965। प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी को 1976 में आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। हिंदी भाषा में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था 1968। उत्तराखंड के चिदम्बरम के लिए दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में। हिंदी भाषा में प्रथम महिला महादेवी वर्मा को दिया गया था 1982 में दिया गया था। 1982 में किन्हें, तो महादेवी वर्मा यामा बुक के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982। प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार को दिया गया था और जगत गुरु रामाभद्राचार्य के लिए दिया गया था, रामाभद्राचार्य को। साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता में उर्दू कवि फिराक गोरखपुरी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है जो उर्दू कवि थे फिराक गोरखपुरी को दिए गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1954 में, लेकिन शुरू हुआ था 1955 में साहित्य अकादमी 1954। कुल भाषा 24 भाषाओं में दिया जाता है, 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा, और अंग्रेजी और राजस्थानी 2 और अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान, ये साहित्य में 1991 में शुरू हुआ था सरस्वती सम्मान, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। और हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। हरिवंश राय बच्चन के 3 बुक हैं, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश। 2024 में प्रभा वर्मा के द्वारा दिया गया था सरस्वती सम्मान, प्रभा वर्मा के द्वारा 2024 में सबसे पहले दिया गया था प्रभा वर्मा को, पहला हरिवंश राय 2024 में प्रभा वर्मा को। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1991 में व्यास सम्मान और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पहली बार राम विलास शर्मा को दिया गया था व्यास सम्मान, राम विलास शर्मा को। नेक्स्ट है बिहार सम्मान, ये क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पहली बार शुरू किया गया था 1991 में। कब? 1991 में शुरू किया गया था बिहार सम्मान। बिहारी सम्मान यह के बिरला फाउंडेशन और जयसी नीरज को पहली बार बिहारी सम्मान दिया गया था, जयसी नीरज को। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1917 में और साहित्य प्लस मीडिया दोनों मिलकर देता है पुलित्जर पुरस्कार, जो 1917 में शुरू किया गया था। और यह पुलित्जर है जो साहित्य के क्षेत्र में, और प्रीतिजर है जो वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में 1918 में शुरू किया गया था। और पहला भारतीय बालकृष्ण दोषी को प्रीतिजर पुरस्कार दिया गया था, पहला भारतीय बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इसका फिलीपींस के मनीला में दिया जाता है और क्षेत्र मीडिया और प्रेस समाज सेवा के लिए दिया जाता है रमन मैग्सेसे। पहले इसकी स्थापना 1957 में शुरू किया गया था रमन मैग्सेसे को, 1957, शुरुआत 1958। प्रथम भारतीय विनोबा भावे को दिया गया था 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा को दिया गया था प्रथम भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार, मदर टेरेसा।
जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में मिला था। रवीश कुमार पत्रकारिता के क्षेत्र प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा रमन पुरस्कार दिया गया था। भारतीय महिला में मदर टेरेसा जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में मिला था। जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965, रवीश कुमार को 2019 में दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड की स्थापना 1951 में हुआ था और अभी तक मिस वर्ल्ड 6 भारतीयों को मिल चुका है। 1966 में कृता पारिया को मिला था और 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन को। और तीसरा डायना हेडन को 1997 में दिया गया था, डायना हेडन को। चौथा युक्ति मुखर्जी को 1999 में दिया गया था, युक्ति मुखी को। और प्रियंका चोपड़ा को 2000 में दिया गया था और मानुषी छिल्लर को 2017 में। टोटल 6 भारतीयों को मिस वर्ल्ड मिल चुका है। 2024 में मिस वर्ल्ड कौन बने? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी थी। 1951 में मिस वर्ल्ड शुरू किया था, 1951। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 1952 में और अभी तक 3 व्यक्तियों को मिस यूनिवर्स मिला है। सुष्मिता सेन को 1994 में, लारा दत्ता को 2000 में और हरनाज संधू को 2021 के दिया गया था। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू के 1994, 2000, 2021 में दिया गया था मिस यूनिवर्स और इसकी शुरुआत 1952 में। 2024 के मिस यूनिवर्स रिया सिंघा को दिया गया था। 2024 के मिस यूनिवर्स रिया सिंघा। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड, जो पुराना नाम था एकेडमी अवार्ड था। फिल्म जगत का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुआ था 1929। ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत 1929 में किया गया था, सबसे बड़ा फिल्म जगत का। इसे एकेडमी अवार्ड कहा जाता है। प्रथम भारतीय ऑस्कर पुरस्कार भानु अथैया है, जो कॉस्ट डिजाइनर थे। भानु अथैया जो और प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता थे। फिल्म गांधी फिल्म के लिए दिया गया था और अभिनेता बेन किंग्सले थे और डायरेक्टर रिचर्ड एंड सेब्रो थे। गांधी फिल्म में अभिनेता बेन किंग्सले और डायरेक्टर रिचर्ड ए सेब्रो और प्रथम ऑस्कर को भानु थे। ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया प्रथम भारतीय फिल्म था मदर इंडिया, दूसरा सलाम बॉम्बे, तीसरा लगान और रंग दे बसंती। टोटल 4 मूवी ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया था, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान और रंग दे बसंती। टोटल 4 मूवी। 2023 में ऑस्कर अवार्ड में भारतीय गाना थे नाटो नाटो, RRR, जो डायरेक्टर आशीष राजामौली और हेमंत कीरवानी संगीतकार थे। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए एलिफेंटी विस्पर को दिया गया था, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर को। 2024 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग की संख्या टोटल कितनी? 11। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स और रिटर्न ऑफ द किंग कितने? टोटल 11 दिन 2024 में। टाइटैनिक को भी दिया गया था 11। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 1958 में दिया है। ग्रैमी शुरुआत कब हुआ? 1958 संगीतकार से। ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रथम पंडित रविशंकर प्रसाद सितार वादक थे। पंडित रविशंकर 5 बार, पहली बार 1968 में ग्रैमी अवार्ड, 1999 में रविशंकर प्रसाद को भारत रत्न दिए गए थे 1999 में, पहला 1968 में ग्रैमी। एमी अवार्ड टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। एमी अवार्ड टोनी अवार्ड है जो नाटक के क्षेत्र में, टोनी अवार्ड नाटक के क्षेत्र में। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में और 2024 में गीता प्रेस को मिला था। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में गीता प्रेस को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में टेम्पल्टन को भी 1973 ईस्वी को दिया गया था। ये बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में और टेम्पल्टन 1973 में आध्यात्मिक के क्षेत्र में। टेम्पल्टन की स्थापना 1973 आध्यात्मिक के क्षेत्र में। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसका भारतीय फिल्म का पितामह कहा जाता है दादा साहेब को 1969 में। और देविका रानी पहला महिला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीती थी देविका रानी रोरिका 1969 में। और अभिनेता में पृथ्वीराज कपूर को दादा साहेब फाल्के दिया गया था पहली बार, पृथ्वीराज कपूर की। राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त हैं और 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की शुरुआत 1954 में किया गया था
और क्षेत्र सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1969 में। केवल अंग्रेजी भाषा के साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है 1969 में। बुकर पुरस्कार ये राष्ट्रमंडल देश के सदस्य हैं के द्वारा दिया जाता है बुकर पुरस्कार। राष्ट्रमंडल देश के सदस्य 1969 में शुरू किया गया था बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये 2006 में, 1969 में तो बुकर है और 2006 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो विश्व के किसी भी देश के लेखक को दिया जाता है। अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक को दिया जाता है, अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक और किसी भी लेखक को दिया जाता है। 2006 में मैन बुकर पुरस्कार शुरू किया गया था 2006, मैन बुकर 2006। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार जो 1961 में शुरू किया गया, खेल खिलाड़ी और 15 लाख इसका राशि थे अर्जुन पुरस्कार के 15 लाख। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार 1983 में दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच थे प्रशिक्षक और राशि 15 लाख थे द्रोणाचार्य पुरस्कार की। नेक्स्ट है ध्यानचंद्र पुरस्कार, इसकी स्थापना 2002 में किया गया था, खेल खिलाड़ी और 10 लाख इसकी राशि थे ध्यानचंद्र पुरस्कार की। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार, इसका विज्ञान के क्षेत्र में शुरुआत 52 में और बीजू पटनायक ने कलिंग पुरस्कार दिया था और यूनेस्को इसका कलिंग था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या भटनागर पुरस्कार यह क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र में 1958 में दिया गया था। नेक्स्ट है बीसी राय पुरस्कार, यह चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार 1962 में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार 1962, बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा में 1962 में शुरू किया गया था 1962। नेक्स्ट है ट्यूरिंग पुरस्कार जो कंप्यूटर के और एवं एआई के क्षेत्र में ट्यूरिंग पुरस्कार दिया जाता है और 1966 में ट्यूरिंग पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1966। 62 में बीसी राय और ट्यूरिंग पुरस्कार 66। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, ये गणित के क्षेत्र में 2003 में शुरू किया गया था एबल पुरस्कार 2003 में। विश्व खाद्य पुरस्कार का शुरुआत 1987 में किया गया था, खाद्य पुरस्कार 1987। आर्यभट्ट पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। सखारोव पुरस्कार 1986 में यूरोपियन संसद द्वारा दिया जाता है, यह क्षेत्र मानवाधिकार के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। सखारोव पुरस्कार 1986, सखारोव 1986। कालिदास सम्मान पुरस्कार 1980 में दिया गया था, कालिदास ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान पुरस्कार। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक बाइबिल, बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर किंग था। दूसरा सबसे सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक पंचतंत्र थी। मार्टिन लूथर जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे मार्टिन लूथर किंग। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक बाइबिल था। प्रेम बटका, रस खान, मृज कदम, सुदकम, मिट्टी के खिलौने की गाड़ी, चारुदत्त और बसंत सेन इसका नर्तकी थी। मृज कटकम सुदरक मिट्टी और खिलौनों की गाड़ी के लिए दिया जाता था। कामसूत्र बादशाह थे और नेचुरल हिस्ट्री पिलनी के द्वारा 10 कुमार क्षेत्र दांडी जो दरबार थे नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण किए। एलोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा दिए गए थे। अवंती सुंदरी ये दांडी लिखे थे कौन, अवंती सुंदरी। बुद्ध चरित्र अश्वघोष कादम्बरी बानुवाट दरबार हर्षवर्धन कादम्बरी हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की है बुक है और हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बानभट्ट। हर्षचरित्र बानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा, किताबुल हिंद अलबर्नी के द्वारा, तौहीक हिंद अलबर्नी। कुरान अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अलबर्नी था जिसे तौहीक हिंद कहा गया था। किताबुल यामनी उतवी के द्वारा तारीख यामनी उतवी लिखा था। महमूद गजनवी के दरबारी के इतिहासकार थे फूफा फिरदौसी उतवी फारूकी अलबुर्नी। फिरदौसी उतवी फारूकी अलबुर्नी, फिरौकी उतवी फारदौसी अलबुर्नी क्या था, तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे फूफा। साहित्य लहरी सूरदास को कहा जाता है और सगुन कृष्ण भक्ति से थे। सगुन की स्थापना किए थे सूरदास ने और कृष्ण भक्ति से थे। साहित्य लहरी की स्थापना सूरदास, सूर्य सागर कहा जाता है सूरदास को। बाबर ने लिखा है, बाबर ने फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने ट्रांसफ़र किया था। अब्दुल रहीम खाना। तुजू के बाबरी आत्मकथा तुर्क भाषा में लिखा गया था, बाबरनामा तुर्क भाषा। नेक्स्ट है हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबरनामा अबुल फजल ने। जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखा था। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा था। आलमगीरनामा मोहम्मद कासिम ने लिखा था।
तारिक फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तारिक फिरोज शाही। तुजू के फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने। तारिक फिरोज शाही कहेगा तो जियाउद्दीन बर्नी। तुजू कहेगा तो फिरोज शाह तुगलक आत्मकथा। तारिक मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरिंदी के द्वारा दरबारी मुबारक शाह के द्वारा लिखा गया था। याहिया बिन अहमद सरिंदी के द्वारा तारिक मुबारक शाही लिखा गया था। पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसिंह ने समकालीन था शेरशाह सूरी के टाइम। पद्मावत लिखा गया था मलिक मोहम्मद जयसिंह के द्वारा और समकालीन थे मलिक मोहम्मद किसका, शेरशाह सूरी के। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और नोबेल पुरस्कार 1913 में एशिया के प्रथम व्यक्ति नोबेल पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद किए थे वेस्ट बंगाल ईस्ट के द्वारा रीड्स के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया गया था W.B. रीड्स के द्वारा। W.B. रीड्स के द्वारा गीतांजलि पुस्तक के अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में। नोबेल पुरस्कार गीतांजलि को 1913 में एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखक कौन कौन है? गीतांजलि है, इम्पोर्टेंट है। चित्रांगदा गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस किनका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा पोस्ट ऑफिस। गार्डनर विसर्जन गार्डनर भी रविन्द्रनाथ टैगोर, विसर्जन भी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। पोस्ट ऑफिस चित्रांगदा ये सब गार्डन विसर्जन। द हंग्री स्टोन और तोता नामक पुस्तक। द हंग्री स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर, तोता नामक पुस्तक। गार्डन विसर्जन ये रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ गोरा, चित्रांगदा और गीतांजलि ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की। मैथिली शरण का पुस्तक है भारत भारती साकेत। यशोधरा इंपॉर्टेंट है। यशोधरा मैथिली चरण के द्वारा लिखा गया था। पंचवटी भी मैथिली शरण के द्वारा। देश का प्रथम राष्ट्रकवि का दर्जा मिला था मैथिली शरण गुप्ता को। देश का प्रथम राष्ट्रकवि। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान यह कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान का लेखक कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया था। कितने पाकिस्तान के लेखक कमलेश्वर। महाभारत महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था और जय संहिता अन्य नाम है। यह युद्ध का दिन 18 दिन था। 18 पर्व 18 दिन था। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व और दिव्य दृष्टि के आंखों के लिए संजय। सबसे बड़ा महाकाव्य और फारसी में रजनामा कहा गया और अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत को क्या किया था? अनुवाद में। नेक्स्ट है भागवत की गीता महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने भागवत गीता लिखा था। रामायण यह महर्षि वाल्मीकि की रत्नाकर नामक डाकू से था। दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य था रामायण और इसमें रामायण में कितने 7 कांड थे। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। ये कमायनी आंसू लहर झरना तितली कंकाल और प्रेम पथिक। कमायनी आंसू लहर झरना तितली कंकाल और प्रेम पथिक। कमायनी किसका? जयशंकर प्रसाद की। आंसू भी जयशंकर प्रसाद का। लहर भी जयशंकर प्रसाद का। झरना भी किसका? जयशंकर प्रसाद का। तितली भी जयशंकर प्रसाद का। आंसू लहर कमायनी झरना तितली कंकाल प्रेम पथिका जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामी और स्कंदगुप्त। ध्रुव स्वामी और स्कंदगुप्त भी किसका? तो जयशंकर प्रसाद का लेखन पुस्तक है ध्रुव स्वामी स्कंदगुप्त। कमायनी आंसू लहर झरना तितली कंकाल प्रेम पथिक ये सब जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ कहेगा तो शिवानंद और डिवाइन कॉमेडी कहेगा तो दांते के द्वारा। डिवाइन कॉमेडी दांते। डिवाइन लाइफ कहेगा शिवानंद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनामिका लिखा गया है किसके द्वारा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा अनामिका। यामा महादेवी हिंदी भाषा के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला थी। यामा हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और इंडिका मेगास्थनीज राजदूत यूनान। सेलिकस निकेटर इसका सेना था दरबारी था चंद्रगुप्त मौर्य का। मेगास्थनीज यूनान से आया था मेगास्थनीज। अष्टाध्यायी पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के जनक कहा जाता है पाणिनि को। नेक्स्ट है महाभाष्य पतंजलि जिसे योग दर्शन का जनक कहा जाता है और पुष्यमित्र के दरबार में थे। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है मित्र क्षरल विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया दरबारी थे किसका? विक्रमादित्य 6 का थे। विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे विज्ञानेश्वर। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक थे कौन? तो ये विक्रमादित्य 6 थे।
विक्रमादेव चरित्र लिखा था बिल्हन के द्वारा लिखा था। दरबारी थे किसका? बिल्हन दरबारी थे विक्रमादित्य के सन 6 के थे बिल्हन। राजतरंगिणी ये कलहरा के द्वारा लिखा गया था, जो कश्मीर के इतिहास और वंश लोहार वंश से संबंधित था। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य कहा गया। अनुनाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजनीतिक विज्ञान के राजा प्रशासन के बारे में चर्चा था अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया था गीत गोविंद। और अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन जयदेव। गीत गोविंद जयदेव जो और सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। नेक्स्ट है कालिदास। कालिदास के लिखे मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, भारत का शेक्सपियर, संस्कृत में पुस्तक और हैप्पी एंडिंग, ये सब इनका पुस्तक था। हैप्पी एंडिंग संस्कृत में पुस्तक, भारत के शेक्सपियर, विक्रमोर्वशीय, ये सब था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे कालिदास। चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे कालिदास। और शेक्सपियर कहा जाता है तो रोमियो एंड जूलियट को शेक्सपियर, जूलियस सीजर और ओथेलो थे। हैमलेट, बैकबेथ अंग्रेजी में पुस्तक लिखे थे शेक्सपियर के। रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर भी शेक्सपियर का है। ओथेलो भी पुस्तक किसका? शेक्सपियर के। हैमलेट भी किसका है? तो शेक्सपियर के। मैकबेथ भी किसका है? तो शेक्सपियर के। अंग्रेजी में पुस्तक था शेक्सपियर का। सैड एंडिंग किसका पुस्तक है? तो शेक्सपियर का था सैड एंडिंग। सैड एंडिंग किसका? तो शेक्सपियर का। मालती माघ के द्वारा भवभूति लिखा गया तो उत्तम रामचरित्र भवभूति लिखा था। उत्तर रामचरितम भवभूति। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस कविता वाली तुलसीदास ने लिखा था कविता वाली। दोहा वाली कौन लिखा था? कविता वाली। दोहा वाली तुलसीदास। हनुमान चालीसा तुलसीदास लिखा था हनुमान चालीसा। पार्वती परिणम कौन लिखा? तुलसीदास लिखा था पार्वती परिणम। और तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बीजक, जो कबीरदास के द्वारा लिखा है। कबीर के वाणियों का संग्रह किए थे और ये 3 भाग में सखी रामायणी संवाद के रूप में 3 भागों में बांटा था कबीरदास ने। और ये समकालीन थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास सिकंदर लोदी। कूली मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया था कूली। अनटचएबल पुस्तक मुल्कराज आनंद के द्वारा। अनटचेबल पुस्तक लिखा गया था मुल्कराज आनंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रय कौन लिखे थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र। सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था सेवा सदन। निर्मला भी किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। और कफन भी किसका? तो मुंशी प्रेमचंद्र की। पूस की रात कहेगा तो मुंशी प्रेमचंद्र के। प्रसिद्ध उपन्यासकार कलम के सिपाही, मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है कलम का सिपाही। मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। पूस की रात भी किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था पूस की रात। प्रसिद्ध उपन्यास कलम के सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद। बूढ़ी काकी लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र। और पंच परमेश्वर भी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था पंच परमेश्वर। कितनी नावें और कितनी बार ये लिखा गया था सच्चिदानंद हीरानंद के द्वारा। कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद के द्वारा लिखा गया था। और हिरोशिया का भी लेखक कौन है? तो बादशाह अजय के द्वारा। हिरोशिया के लेखक बादशाह अजय के द्वारा लिखा गया था। गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स भी कौन है? ब्रोकन विंग्स के भी लेखक हैं सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे के बंद एक तोते के समान है, ये कहा था सरोजिनी नायडू। कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा।
पल्लव सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया था। पल्लव उत्तराखंड के, और चिदम्बरम भी सुमित्रा नंदन पंत को। और 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था पुरस्कार। भारत माता यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। उर्वशी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है उर्वशी। रसीम रथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रव्यूह, हुंकार रेणुका और जनतंत्र के जन। उर्वशी, रसीम रथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी पुरस्कार, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रव्यूह, हुंकार रेणुका, जनतंत्र का जन कविता भी इसका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में तो थक गया 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972। देवदास के लेखक कौन है? शरद चंद्र उपाध्याय के द्वारा और आर के नारायण के द्वारा। मालगुडी डेज, गाइड और स्वामी एंड फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था स्वामी एंड फ्रेंड्स। गुलाम गिरी ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज का 1873 में, और पत्नी थी सावित्री बाई फुले। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री बाई फुले थी। कविता के परख के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ला के द्वारा। कविता का परख रामचंद्र शुक्ला। ब्रह्मा राक्षस कविता के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ब्रह्मा राक्षस कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्ति ब्रह्मा राक्षस। परख निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ला। परख के रामचंद्र शुक्ला, गजानन माधव मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस। भक्तमाल की रचना कौन किए थे? तो नामादास के द्वारा किया था भक्तमाल। नामादास भक्तमाल कौन लिखा था? तो नामादास के द्वारा। फाग राग की गीतों की रचना किए थे नवल किशोर सिंह थे। फाग राग की रचना नवल सिंह किशोर। महात्मा गांधी के जीवन कौन लिखे थे? तो डी.जी. तेंदुलकर के द्वारा। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो डी.जी. तेंदुलकर। एरा ऑफ डार्कनेस पूछते शशि थरूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस लेखक शशि थरूर। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। कश्मीर की बेटी शत्रुघ्न प्रसाद। सियासत में सदस्यता की पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता। लोकतंत्र के स्वर पुस्तक के लेखक है रामानाथ कोविंद के द्वारा। इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के स्वर, रामानाथ कोविंद के द्वारा लिखा गया था लोकतंत्र का स्वर। मेरा ईश्वर के लेखक लीलाधर जुगड़ी। मेरा ईश्वर के लेखक लीलाधर जुगड़ी। द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था शेखर पाठक के द्वारा। द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री नामक लिखा था कौन? तो शेखर पाठक। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशन के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशंस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया डिवाइडेड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग रचेल कार्सन के द्वारा लिखा गया था। जो पर्यावरण संरक्षण के लिए था साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रचेल कार्सन। बाबा साहेब अम्बेडकर इसकी पुस्तक थे। और मुख्य नायक भीमराव अम्बेडकर। एनालिसिस ऑफ कास्ट कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। हु आर शुद्राज के लेखक भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन हम जाति प्रथा के लेखक कौन थे? बाबा राम अम्बेडकर। बैटिंग फॉर बीजा कौन लिखे थे? बाबा साहब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका 1924। बहिष्कृत भारत 1924। इसका 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में किया था। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर। स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग राजयोग ज्ञान योग इसका पुस्तक के लेखक थे कर्मयोग राजयोग ज्ञान योग के विवेकानंद। राजा राम मोहन राय को संवाद कॉमेडी ब्रह्मनिकल मैगजीन कौन लिखे थे? राजा राम मोहन। मिरातुल भी राजा राम मोहन। गिव टू मोनोथिस्ट 1809 में लिखा गया था राजा राम मोहन के द्वारा।
सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों के लौटे आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1875 में। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया था स्वामी विवेकानंद आर्य के 1875। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर के लिखा गया था दाय पायनियर जॉर्ज एलन के द्वारा लिखा गया दाय पायनियर जॉर्ज एलन। अमृतलाल बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा अमृतलाल बाजार पत्रिका लिखा गया। ये पत्रिका रात का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से डरकर बंगाली भाषा में अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया था। रातों रात चेंज करने वाला पहली पत्रिका था अमृतलाल बाजार पत्रिका। अमृतलाल बाजार पत्रिका था जो रातें रात चेंज करके इंग्लिश में कर दिया था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। इसका गीता रहस्य लिखे थे मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य कौन से जेल में लिखे थे बाल गंगाधर तिलक? तो मांडले जेल में। केसरी मराठी भाषा में जो दैनिक था। मराठा अंग्रेजी पत्रिका था जो साप्ताहिक था, अंग्रेजी वाला साप्ताहिक था, मराठी वाला जो केसरी था जो दैनिक था। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री द नेशनल हेराल्ड। ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम पुस्तक के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे कौन? अरविंद घोष के द्वारा किए थे। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाद देसाई के द्वारा किया गया था रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट। महात्मा गांधी हिंद स्वराज इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया नवजीवन हरिजी। हिंद स्वराज इंडियन ओपिनियन यंग इंडियन नवजीवन हरिजन, ये महात्मा गांधी का। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ये गुजराती लेखक हुए महात्मा गांधी। मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी। गोखले इज माई पॉलिटिशियन के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। सेलिब्रेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ये गुजराती भाषा में लिखे थे। हरिजन भी महात्मा गांधी, नवजीवन भी महात्मा गांधी, यंग इंडियन, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, ये सब महात्मा गांधी के द्वारा। मेरे सपनों का भारत। गोखले इन माई पॉलिटिकल गुरु। सेलिब्रेशन एंड कल्चर, सेलिब्रेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था सेलिब्रेशन एंड कल्चर। इटर्नल इंडिया लिखा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। माई ट्रूथ भी इंदिरा गांधी। द लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में लिखा गया था। द लीडर मदन मोहन मालवीय 1916। BHU की भी स्थापना कौन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय। बंगाल गजट 1780 में प्रथम पत्रिका था, अंग्रेजी पत्रिका था। भारत के प्रथम पत्रिका अंग्रेजी में था बंगाल गजट जो 1780 में, और अंग्रेजी में तो जेम्स हिकी इसका संपादक थे। प्रथम अंग्रेजी पत्रिका कहेगा भारत के तो बंगाल गजट। उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इसका संपादक पंडित जुगल किशोर प्रसाद थे। उदंत मार्तंड के पंडित जुगल प्रसाद। भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र थे उदंत मार्तंड। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। पंडित जुगल किशोर प्रसाद के द्वारा उदंत मार्तंड लिखा गया था, जुगल प्रसाद किशोर के द्वारा। प्रथम तो उदंत मार्तंड 1826 हिंदी में 1826। बिहार बंधु है जो बिहार का प्रथम हिंदू समाचार पत्र था। 1874 में इसकी स्थापना किया था बिहार बंधु को। द बिहार हेराल्ड बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। द बिहार हेराल्ड 1875 में, ये साप्ताहिक था। सर्चलाइट बिहार के प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। सर्चलाइट बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजी में था सर्चलाइट। साप्ताहिक में अंग्रेजी में कहेगा द बिहार हेराल्ड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये अल बिलाल इंडिया विल्स फ्रीडम और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रथम शिक्षा मंत्री। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल कहेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। काल किसका लिखा गया? प्रांतः के द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा लिखा गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा, ये नरमपंथी से संबंधित है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश दादा भाई नौरोजी पत्रिका रास्ता गुप्तर
ये नरम थे और वायुब्रीद का इनका उपाधि था। धन निष्कासन दिए सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी दिए थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय 1867 में 20 रुपये आंकड़ा किए थे प्रति व्यक्ति आय। इंडियन नेशनल प्रथम पारसी थे, 3 बार बने, 1866, 93, 1906। 1866, 93 और 1906 में बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। ब्रिटिश कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो ये बने थे दादा भाई नौरोजी। कब बने थे? 1892 में बने थे। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। प्रिंसिपिया सर आइजैक न्यूटन, जो 1687 में न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे न्यूटन। फिलोसफी के जुरेसिक लिखा गया था, तो लेमार्क के द्वारा फिलोसफी जुरेसिक लिखा गया। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा, और सिलेक्शन नेचुरल थ्योरी भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सिस्टीमा नेचुरा एक कॉर्लिनियस के द्वारा दिया गया था। सिस्टीमा नेचुरा आधुनिक वर्गीकरण का जनक, देवनाम पद्धति दिया था। दो जगत का अवधारणा। सिस्टीमा नेचुरी ने आधुनिक वर्गीकरण का जनक दिया, देवनाम पद्धति दिया और दो जगत की अवधारणा दिया था। सिस्टीमा नेचुरी। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन के द्वारा पैराडाइज दिया गया था। देखो, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, सुकरात के गुरु अफलातून था। रिपब्लिक प्लूटो के द्वारा लिखा गया था। पैराडाइज लास्ट जॉस मिल्टन के द्वारा, पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन, रिपब्लिक प्लूटो के द्वारा। पॉलिटिक्स अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। पॉलिटिक्स। एशियन ड्रामा गुनार मिल्डर के द्वारा लिखा गया था। एशियन ड्रामा। मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन जॉन बर्नार्ड शॉ के द्वारा, जो फेबियन समाजवाद के जनक थे। मैन एंड सुपरमैन। मदर्स के लेखक मैक्सिम गोर्की। मदर इंडिया कैथरीन मीयू। मेन कैंप हिटलर के द्वारा 1889 में ऑस्ट्रिया में दिया गया था। उपनाम फ्यूहरर है, नाजीवाद के जनक। जर्मनी में स्वास्तिक चिन्ह था हिटलर के, स्वास्तिक चिन्ह। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि, और 30 अप्रैल 1945 को मृत्यु हुआ था। 1889 में ऑस्ट्रिया के बोनाऊ या बुना में उनका जन्म हुआ था। इम्पोर्टेंट है बोनाऊ। 30 अप्रैल 1945। 12 एंड पीस लेखक लियो टॉल्स्टॉय, द प्रिंस मैकियावेली के द्वारा, जो चाणक्य के अर्थशास्त्र के, भारत का मैकियावेली चाणक्य। द स्पिरिट ऑफ लाइफ मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, जो शक्ति का प्रीतकरण सिद्धांत दिए थे। कौन? द स्पिरिट ऑफ लाइफ, शक्ति का प्रीतकरण सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू। टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया था। टेल्स ऑफ टू सिटीज। गांधी एवं स्टालिन लुई फिशर के द्वारा, गांधी एवं स्टालिन लिखा गया था। लुई फिशर। द जंगल बुक लिखा गया तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। द जंगल बुक कहेगा तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग। जुरासिक पार्क कहेगा तो माइकल क्रिश्चियन के द्वारा। जुरासिक पार्क माइकल क्रिश्चियन। द जंगल बुक कहेगा तो रुडयार्ड किपलिंग। जुरासिक पार्क कहेगा तो माइकल क्रिस्टन के द्वारा। जुरासिक पार्क द माइकल क्रिस्टन। द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग। लज्जत तस्लीमा नसरीन, लज्जत तस्लीमा नसरीन। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड भी। एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया 2020। अब एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम। विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। ए सूटेबल बॉय, एन ए सूटेबल गर्ल और गोल्डन गेट। एन ए सूटेबल गर्ल का विक्रम सेठ, ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ, गोल्डन गेट कहेगा तो विक्रम सेठ। संसद के 3 दशक लिखे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इंपॉर्टेंट है, संसद के 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी। चेतन भगत का पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडिया गर्ल, वन अरेंज मैरिज मर्डर चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये चेतन भगत का। संबंध 5 पॉइंट, यह उपन्यास फिल्म के 3 इडियट के लिए प्रेरणा रही है। संबंध 5 पॉइंट, ये चेतन भगत के लिखे गए संबंध 5 पॉइंट और इसी से बना है 3 इडियट का मूवी। शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, YMI हिंदू, शशि थरूर। ए अम्बेडकर लाइफ भी कौन के? शशि थरूर। राजेश तलवार के द्वारा ए बॉय हु लॉर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन।
ए बॉय हु लॉट द कॉन्स्टिट्यूशन के लेकर राजेंद्र तलवार। क्रिकेट इज माई स्टाइल, क्रिकेट इज माई स्टाइल कपिल देव। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली। ए टेस्ट लाइफ ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा। बिलीव सुरेश रैना ने लिखे। बिलीव्स नो अश्विन सेनबॉर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। एज ऑफ लाइफ कल्पना चावला के द्वारा लिखा गया था। एज ऑफ लाइफ फणीश्वर नाथ, झांसी की रानी, लाल पान की बेगम, मैला आंचल। झांसी की रानी, लाल पान की बेगम और मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया में हुआ था। विद्यापति की पुस्तक में पदावली, कृतिलता और कृत पताका। कृतिलता, कृति पताका, पदावली विद्यापति की। कृतिलता पदावली, कृतिलता, कृति पताका विद्यापति। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लिए E.M. सुहाकर के द्वारा लिखा गया था। E.F. सुहाकर के द्वारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। अरुंधति राय बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला। 1997 में यह पुरस्कार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास में सम्मानित किया गया था। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर के द्वारा। ए पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज से 14। इंग्लैंड कहेगा तो नीरज से 14। ए पैसेज टू इंडिया कहेगा तो E.M. फोस्टर। माई कंट्री माई लाइफ की पुस्तक लालकृष्ण अडवाणी है। माई कंट्री माई लाइफ। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक गजानन माघा मुक्तिबोध। गजानन माघा मुक्तिबोध के बाद चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक गजानन माघा मुक्तिबोध। द ऑडेस्टी ऑफ होप। द ऑडेस्टी ऑफ होप के बराक ओबामा। द ऑडेस्टी ऑफ होप के लेखक कौन है तो बराक ओबामा। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा के द्वारा। आयरन ए सिकंदरी अमीर खुसरो के द्वारा। आयन ए सिकंदरी लिखा गया अमीर खुसरो। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया के लेखक रामनाथ पांडे। बिंदिया के लेखक रामनाथ पांडे। हिंदी उपन्यासकार राग दरबारी के लेखक श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल के द्वारा। द कोलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक प्रणब मुखर्जी। द कोलिशन ईयर्स पुस्तक लेखक प्रणब मुखर्जी। नील दर्पण दिनबंध मित्तू। लघु सिद्धांत कॉमेडी के लेखक बरदराज। लघु सिद्धांत कॉमेडी के लेखक बरदराज। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा के द्वारा। हिट रिफ्रेश की पुस्तक सत्या नडेला। हिट रिफ्रेश। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी। 4 जनवरी के लुई ब्रेस दिवस जो 4 जनवरी 1821 में शुरू किया गया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी के हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को। हिंदी दिवस भी कहेगा तो 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 में। भाग 17 देवनागरी लिपि। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 में हुआ था राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 1932 में। नौसेना 4 अक्टूबर को। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। 18 अगस्त 1945 में पराक्रम दिवस और विमान दुर्घटना के कारण हुआ था। 24 जनवरी के राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। इंदिरा गांधी PM 24 जनवरी 1966 में हुआ था। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। इंदिरा गांधी के PM 24 जनवरी 25 जनवरी को मतदाता दिवस। रेडियो दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 11 फरवरी को। नहीं, रेडियो दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला रेडियो दिवस 13 फरवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी की हत्या के लिए 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉडसे शहीद दिवस 30 जनवरी। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस। 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस। 1 फरवरी के तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1977।
1 फरवरी 1977, 2 फरवरी के आदि भूमि दिवस, 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में हुआ था 2 फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, जो अभी अनियंत्रित कोष का विभाजन के लिए, ब्लड कैंसर, लुकेमिया और अध्ययन ओन्कोलॉजी, उपचार विधि कीमोथेरेपी, समस्थानिक वाल्ट 60 और इसमें गामा किरणें और औषधि टेक्साल था। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू, 13 फरवरी 1879 को 13 फरवरी 1879 को राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को रेडियो दिवस, 14 फरवरी को ब्लैक डे, 14 फरवरी को ब्लैक डे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस। 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस, 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था। कब? 28 फरवरी 1928 को किया था रमन प्रभाव की खोज। सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार 1930 में भौतिकी के लिए और भारत रत्न 1954 में मिला था। मार्च में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा जो एनएससी सुरक्षा परिषद 4 मार्च 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 15 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। उपभोक्ता संरक्षण दिवस 1986 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। 20 मार्च को गौरवैया दिवस, बिहार के राजकीय पक्षी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च को। 22 मार्च 1912। 22 मार्च को जल दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस कहेगा तो 22 मई को। गणित दिवस कहेगा तो 22 दिसंबर को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस। गणित दिवस कहेगा तो 22 दिसंबर को। गणित दिवस 22 दिसंबर को। सूर्य मकर रेखा 22 दिसंबर को। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। जैव विविधता दिवस 22 मई को। इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। गणित दिवस कहेगा तो 22 दिसंबर को। सूर्य मकर रेखा दिवस कहेगा तो 22 दिसंबर को। गणित दिवस भी 22 दिसंबर। नेक्स्ट है अप्रैल। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस इम्पॉर्टेंट है। मूर्ख दिवस 1 अप्रैल। 5 अप्रैल के राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 7 अप्रैल के स्वास्थ्य दिवस में, जो 7 अप्रैल 1948 जिनेवा में। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस, जनक है हैनीमैन के द्वारा 10 अप्रैल। 14 अप्रैल को समानता दिवस। 14 अप्रैल को समानता दिवस। संविधान सभा का निर्माण किए थे भीमराव अम्बेडकर ने। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रे तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में किए थे। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। रमाबाई पत्नी थे। अंत में बौद्ध धर्म के अपनाए थे और आदर्श था महात्मा गांधी, कबीरदास, ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी, कबीरदास, ज्योतिबा फुले इनके आदर्श थे। कबीरदास, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले इनके आदर्श थे। 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में परिवार थे दलित से और मृत्यु 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। मृत्यु 1956 में हुआ था। मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न दिया गया था। 1990 में 56 में मृत्यु हुआ था। प्रारूप समिति के 22 दिसंबर 1900 से कुल सदस्य 7 थे। इनका बुक है मुख्य नायक, इम्पॉर्टेंट है। हु आर सुधराज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ कास्ट, ये भी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, ये भी पुस्तक है। बेटिंग फॉर पिज्जा इम्पॉर्टेंट है। बेटिंग फॉर पिज्जा इनकी आत्मकथा था। भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा बेटिंग फॉर ए पिज्जा। आधुनिक मनु भीमराव अम्बेडकर का देश का प्रथम कानून विधि कहा गया बाबा साहब अम्बेडकर को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस है। 18 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल जो 21 अप्रैल 1947 में शुरू किया गया था सिविल सेवा डे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को और जैव विविधता 22 मई को। 22 मार्च को जल दिवस।
24 अप्रैल के पंचायती राज दिवस जो 73वें संविधान 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल। मई में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो अमेरिका के शिकागो में 1 मई 1866 को आंदोलन हुआ था और 1 मई 1800 ईस्वी में हुआ था अमेरिका में आंदोलन, 89 और 88 89 में। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए के तहत है। विश्व सूर्य दिवस कहेगा तो 3 मई इम्पॉर्टेंट है, विश्व सूर्य दिवस। विश्व ऊर्जा दिवस कहेगा तो 3 मई हो जाएगा। 3 मई को विश्व ऊर्जा दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, इसकी स्थापना 1863 में, 1794 और 63 में इसका नोबेल प्राइज मिला था रेड क्रॉस को। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई के नर्स डे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। 21 मई को आतंकवाद निरोध दिवस, विरोध दिवस। 11 मई के प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई को, इम्पॉर्टेंट है प्रौद्योगिकी दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को। 22 मई को जैव विविधता अधिनियम 22 मार्च 2002 को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध कैंसर के लिए 31 मई। जून में 1 जून को विश्व दिवस दूध दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था। इसका मुख्यालय नैरोबी में है मुख्यालय। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और 14 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 20 जून को शरणार्थी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में घोषणा किया गया था। योग के जनक पतंजलि था। 29 जून को सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के द्वारा 22 जून 1893 में किया गया था। 29 जून 1833 में 1893 में पीसी महालनोबिस के द्वारा 29 जून के सांख्यिकी दिवस। जुलाई में 1 जुलाई को एसबीआई दिवस। राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में किया गया था। 1 जुलाई को राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय और इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 में। 1 जुलाई 1882 में डॉक्टर दिवस मनाया गया और 1 जुलाई को राष्ट्रीयकरण 1955। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस इसके लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। प्रथम देश फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू किया गया था फ्रांस में 1954 में। 161वां देश पर भारत। मॉडल कनाडा मॉडल थे। टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स थे। 101 अधिनियम था। विधेयक 122वां था। समिति विजय केलकर समिति। प्रारूप में शुरू किया था असीम दास गुप्ता के द्वारा। प्रथम राज्य असम। सेकेंड स्टेट बिहार। जीएसटी परिषद 279 के अध्यक्ष वित्त मंत्री थे। कुल सदस्य 33 थे। पंजीकरण संख्या 15 थी। पंजीकरण संख्या 15। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता आंदोलन 1904 में। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1904 भाग के 9 खंड। 11 जुलाई के विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई 1987 में 5 है। शुरुआत 1989 में किया गया था। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह प्रथम अफ्रीकी तथा दूसरी विदेशी। भारत रत्न 1990 में शुरू किया गया था 18 जुलाई। नोबेल पुरस्कार 1993 में किया गया था। 1990 में 18 भारत रत्न मिला था नेल्सन मंडेला। नोबेल प्राइज 1993 में 93 में नेल्सन मंडेला। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई 1995 में मनाया गया था कारगिल दिवस। ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा और नवाज शरीफ के द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। पाकिस्तान के नवाज शरीफ थे उस टाइम। 29 जुलाई को टाइगर डे। शुरुआत 2010 में शुरू किया था 29 टाइगर डे। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। टाइगरमैन कैलाश श्रृंखला और टाइगर स्टेट का तो मध्य प्रदेश। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर डे शुरुआत की गई 2010 में 29 जुलाई को। 29 जुलाई टाइगर डे दिवस। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच होता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय। 6 अगस्त को और 9 अगस्त को लिटिल बॉय। फैटमैन 9 अगस्त को था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। हथकरघा और भाला फेंक। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस जो अमेरिका के द्वारा फैटमैन प्लूटोनियम के द्वारा ये अटैक किया गया था।
9 अगस्त को अगस्त क्रांति कहते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस कहते हैं 9 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 14 अगस्त को विभाजन विविष्का दिवस, 14 अगस्त 1947 को विभाजन विविष्का दिवस। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस और 20 अगस्त अभय ऊर्जा दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 20 अगस्त 1991 के सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस। विभाजन विविष्का स्मृति दिवस क्या है तो 14 अगस्त को विभाजन विविष्का दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफ, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 20 अगस्त 1991 पुण्यतिथि राजीव गांधी। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 23 अगस्त 2023 चंद्रगुप्त प्रथम दक्षिण ध्रुव पर थे। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में PSLV 11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2008 में। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में PSLV C11, चंद्रयान सेकेंड 2019 में GSLV MK थर्ड के द्वारा, चंद्रयान थर्ड 2023 में GSLV MK थर्ड LV M3 M4 के द्वारा, मंगलयान फर्स्ट 2013 में PSLV C25 के द्वारा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त 1905 को। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के 25 लाख था 29 अगस्त को। सितंबर 1 सितंबर को LIC दिवस 1 सितंबर और 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर 5 सितंबर 1888 में जन्म हुआ था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1888, तो इसलिए शिक्षक दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस कहेगा तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कहेगा तो 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो 14 सितंबर 1949 के हिंदी राजभाषा के लिए दर्जा के लिए दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 15 सितंबर को अंग्रेजी या इंजीनियर डे या जुगाड़ू दिवस कहा गया है। जुगाड़ू दिवस 15 सितंबर को M विश्वेश्वरैया का जन्म पर 15 सितंबर 1861 में मनाया गया। 15 सितंबर 1861 में जन्म हुआ था M विश्वेश्वरैया को और इसलिए 15 सितंबर को इंजीनियर डे या जुगाड़ू डे कहा गया। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस कहा गया और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पराबैंगनी किरणें के लिए समतल मंडल में किया। 20 सितंबर को RPF दिवस, जो आज़ादी की स्थापना के लिए 1957 में शुरू किया गया था। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, जो आर्बोवायरस हाइड्रोफोबिया लुईस पास्चर के द्वारा शुरू किया था 28 सितंबर। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस। 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इसका घोषणा UNA के द्वारा किया गया था 2 अक्टूबर। गांधी जयंती का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में किया गया था। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, जो जन्म दिवस था 2 अक्टूबर 1904 में। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर 2 अक्टूबर 1904 में। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, जो डॉल्फिन दिवस स्तनपायी प्लेटिपस गैंगटिका, इसका 5 अक्टूबर को विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य का भागलपुर में। प्लेनिस्टा गैंगटिका ये स्तनपायी है 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, जो बिहार में सूसू के लिए थे। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में डॉल्फिन के राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर राष्ट्रीय शिक्षक 5 सितंबर को। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस है और 8 अक्टूबर को 1932 में शुरू किया गया था।
9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस से शुरू किया गया था। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। APJ अब्दुल कलाम जन्म थे 15 अक्टूबर 1931 को। विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, जो 16 अक्टूबर 1945 में रोम के इटली में विश्व खाद्य दिवस। 21 अक्टूबर को विश्व पुलिस समिति दिवस 21 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर और 39 मंजिला 17 एकड़ रॉकफिलर जूनियर और कुलन क्षेत्र। लघु संसद कहा गया महासभा को। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ द हेग, नीदरलैंड। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, जो तंत्रिका तंत्रीय वायरस के इसका पोलियो जॉन साल से हुआ। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर 1875। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि, इसका 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि था, 31 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट है नवंबर। 1 नवंबर को हरियाणा, MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और राष्ट्रीय मृग दिवस भी कहेगा तो 1 नवंबर। MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु का भी स्थापना दिवस है 1 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस। शब्द जापानी है, सुनामी जापानी है और समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। 10 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ये आयुर्वेद का जनक चरक। राष्ट्रीय आयुर्वेद 10 नवंबर इम्पॉर्टेंट है। 11 नवंबर के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और प्रथम शिक्षा मंत्री, जन्म 1888 में। 12 नवंबर के राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 12 नवंबर 1963 में शुरू किया गया था। 14 नवंबर के बाल दिवस, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 में जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर को, इसलिए बाल दिवस मनाया। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस में मनाया जाता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है। 15 नवंबर को झारखंड दिवस, इसकी स्थापना 2000 में हुआ था। 15 नवंबर के जनजातीय गौरव दिवस, जो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के रांची में हुआ था, शब्द ठक्कर बापू ने दिया था। जनजातीय गौरव दिवस शब्द कौन दिया था? ठक्कर बापू ने। 17 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 17 नवंबर। 19 नवंबर के विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी। 21 नवंबर के वर्ल्ड टेलीविजन डे, 21 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे और 26 नवंबर को संविधान दिवस। संविधान को तहत 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को विधि दिवस कहा जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कहा जाता है 26 नवंबर। 1 दिसंबर के एड्स दिवस, जो HIV एलिसा टेस्ट के लिए था। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जो हिंदी था। चार्ल्स बेबेज आधुनिक जनक थे। 2 दिसंबर को भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ परम 8000। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस कहेंगे और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, पेडोलॉजी। 5 दिसंबर को पेडोलॉजी। 7 दिसंबर को झंडा दिवस, सशस्त्र बलों के दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 1993 में के अधिनियम था। 11 दिसंबर के यूनिसेफ डे, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क में किया था। 16 दिसंबर के विजय दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर 1971 में। सोलह दिसंबर विजय दिवस, 16 दिसंबर 1931 में। 93,000 पाक सैनिक सरेंडर बांग्लादेश के 1971 में।
19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस है, मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा को मुक्त करने के लिए 19 दिसंबर 1961 और राज्य का दर्जा 30 मई 1927। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह 1902 में। 23 दिसंबर को 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को। 23 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। 26 दिसंबर को बीरबल दिवस, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह के औरंगजेब द्वारा जिंदा दीवार चुनवा दिया था। बीरबल दिवस 26 दिसंबर। 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 25 दिसंबर 1885। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, लुइस ब्रेल 4 जनवरी, प्रवासी 9 जनवरी, हिंदी दिवस 10 जनवरी और विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, थल सेना 15 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग सर्वोदय दिवस भी 30 जनवरी। कुष्ठ रोग शहीद सर्वोदय। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी कैंसर दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को रेडियो दिवस। 14 फरवरी को ब्लैक डे। 14 फरवरी को ब्लैक डे वॉलंटियर डे। 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च में राष्ट्रीय सुरक्षा 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 20 मार्च को गौरैया दिवस। 21 मार्च को वानिकी दिवस और 22 मार्च को बिहार दिवस। 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल के मूर्ख दिवस। 5 अप्रैल के राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 7 अप्रैल के विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल के विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल के समानता दिवस। 18 अप्रैल के विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल के सिविल सेवा डे। 22 अप्रैल के पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल के पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल। 1 मई के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई के प्रेस दिवस। 3 मई को विश्व सूर्य दिवस। 3 मई को ऊर्जा दिवस। प्रेस, ऊर्जा और सूर्य तीनों एक साथ है। 8 मई के रेड क्रॉस। 11 मई को प्रौद्योगिकी। 12 मई के नर्स डे। 21 मई का आतंकवाद विरोध दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को विश्व दूध दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 14 जून को रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 29 जून के सांख्यिकी दिवस। 1 जुलाई को SBI दिवस। 1 जुलाई के डॉक्टर डे, GST 1 जुलाई। 3 जुलाई के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता। 11 जुलाई के जनसंख्या दिवस। 18 जुलाई के नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 24 जनवरी के आयकर दिवस। 26 जुलाई के कारगिल दिवस और टाइगर डे 29 जुलाई। अगस्त के विश्व स्तनपान दिवस। 6 अगस्त के हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त के नागासाकी दिवस। 9 अगस्त के क्रांति दिवस। 9 अगस्त के आदिवासी दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त के विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त के विश्व युवा दिवस। 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी 14 अगस्त को। 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त के अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को 19 अगस्त के विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को 1 सितंबर को LIC दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता इंजीनियर जुगाड़ू डे। सब 15 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। 20 सितंबर को RPF दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस।
28 नवंबर को विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, वृद्धजन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जयंती, अहिंसा जयंती दोनों। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जयंती है, 2 अक्टूबर का गांधी और लाल का। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। और 1 नवंबर के हरियाणा MP, 1 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर विश्व सुनामी दिवस, 5 नवंबर, 9 नवंबर उत्तराखंड, 10 नवंबर के आयुर्वेद दिवस, 11 नवंबर के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 18 नवंबर के, 12 नवंबर के राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर के बाल दिवस, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस, झारखंड दिवस 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के, 17 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर। 19 नवंबर शौचालय दिवस, 19 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 19 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। इक्कीस नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 26 नवंबर के संविधान दिवस, विधि दिवस 26 नवंबर को। 26 नवंबर के दुख दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस, 1 दिसंबर BSF दिवस, 1 दिसंबर। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर के नौसेना दिवस। 5 दिसंबर के विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर के झंडा दिवस, 10 दिसंबर के मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर के यूनिसेफ दिवस, 16 दिसंबर के विजय दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 19 दिसंबर को। 22 दिसंबर के राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर के राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर के सुशासन दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना दिवस। इसी के साथ दिवस स्थापना समाप्त होता है, खत्म। और